महफ़िलें जो सजती हैं ना, आपको पता है कि महफ़िल जो है वो खूबसूरत लोगों से नहीं सजती, ये याद रखिएगा। महफ़िल सजती है पुरखलूस बहुत मोहब्बत करने वाले लोगों से। खूबसूरत जो हैं वो अपने तकब्बर में रहें, अपने सिलसिलों में रहें और अपने घुमंड में रहें, तो उनसे क्या महफ़िल सजेगी। वहाँ तो बल्कि एक अजीब तरह का माहौल, सख्त सा माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन जब पुरखलूस मोहब्बत करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे तो आप देखिएगा कि महफ़िल कितनी अच्छी लगेगी। हर तरफ मोहब्बत के फूल खिले होंगे, प्यार मोहब्बत सब जगह आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे कि आप जन्नत में फिर रहे हैं। तो पुरखलूस लोगों को तरजीह दीजिए, महफ़िलें उनसे सजाइए, खूबसूरत लोगों को भी साथ रखिए, वो भी शायद सीख जाएं आहिस्ता आहिस्ता। मगर ये जो गुमान होता है कि वो खूबसूरत है उसको बुलाओ शायद उससे महफ़िल सजेगी, वो गुमान जो है ना वो दिल से निकाल दीजिए। आज मैंने कहा कि मैं भी आके ज़रा धूप निकली या झूले पे बैठ जाऊँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतनी प्यारी धूप है कि दिल जो है खुश हो गया है मेरा। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का व्लॉग। एक नया दिन और नए व्लॉग के साथ आप सबको, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्र, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरे छोटे, सारों को बहुत आदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल, नमस्ते। क्योंकि दुनिया में सब किस्म के लोग रहते हैं जो मोहब्बतें फैलाते हैं, और ये जो सलाम होता है ना, इसमें भी उनकी अपनी ज़बान में मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार झलक रहा होता है, सलामती की दुआ होती है। तो सारों को उनके लफ्ज़ों में जो वो लफ्ज़ अपना यूज़ करते हैं उसी लफ्ज़ में सबको सलाम दुआ कीजिए। आप देखेंगे कि इससे कितनी मोहब्बतें बढ़ती हैं, कितना प्यार, कितना खलूस फैलता है। आज मैंने जब व्लॉग का आगाज़ किया तो उसमें भी मैंने यही कहा है कि खूबसूरत वो है जो पुरखलूस है आपके साथ, जो सिंसियर है, जो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। खूबसूरत वो नहीं है जो एक नहूहत के साथ, एक नखरे के साथ आपकी महफ़िल में बैठ जाता है और अपने आप को ही देखता रहता है और आपको ऐसे डील करता है जैसे कि आप उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। मोहब्बत करने वाले और पुरखलूस लोग जो आपको अहम समझते हैं उनसे अपनी महफ़िलें सजाएं। यही मैंने आगाज़ में बात की है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं फटाफट नहा लूँ, नहाई हूँ, सर्द है लेकिन इतनी हवा है ना, अल्लाह मियाँ जी अगर धूप दी है तो हवा ज़रा रोक देंगे, थोड़ा सेक लग जाए। मगर बड़ी धूप है, मेरा ख्याल बड़ी हवा है, मेरा ख्याल है कि मुझे जो है ना सन रूम में जाके बैठना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं सन रूम में जाके बैठूँ। तो ठीक है जनाब, ज़िंदगी तो ऐसे ही गुज़र रही है और गुज़रती रहेगी, आपके साथ, आपकी हमारे साथ। ये पता नहीं इधर कुछ पानी क्यों गिरा हुआ है, ये इन्होंने खोला है, किसने खोला है ये? ओह माय गॉड, ये टपक रहा है पानी। उफ, फसद को कहूँगी कि आके देखें इसे। ये देखें ना, पानी सारा टपका हुआ है और टपक रहा है अभी तक। ये मेरे से तो बड़ा टाइट है, खुलना नहीं है। ये जब काम ये कर रहे थे ना लोग, ये इन्होंने मेरा ख्याल है लिया है और फिर पूरी तरह बंद नहीं किया उन्होंने इसको। अच्छा देखें जी, देखें जी, देखें, क्या कह सकते हैं हम आपको। अब हम ज़रा सन रूम में जाते हैं, सन रूम में ज़रा बैठ के आपसे बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं। क्योंकि जी आया भी तो कहना होंगे ना जनाब,
और ठंडी हवा इतनी है तोपा। मैंने कहा ज़रा धूप निकली है तो चलो ज़रा चलती हूँ धूप में, और धूप में जाके बैठती हूँ वहाँ झूले पे, मगर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है। जल्दी जल्दी चलें, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपका मौसम तो अपने अपने इलाकों का ज़रा बताएंगे, बदल गया है या अभी सर्दी का जोर है उधर पूरा, बताएंगे ज़रा। ये देखें ये कितने प्यारे पौधे निकलने लग गए। ये पौधा, ये पता नहीं ट्यूलिप, असद कह रहे थे ये ट्यूलिप है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये ट्यूलिप। ये देखें, और कितनी ग्रीनरी में निकल आई है सारी। जो बर्फ़बारी का समा था वो ख़त्म हुआ और अल्लाह का काम शुरू हो गया। वो भी तो अल्लाह ही का काम होता है जब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उफ, मैं जब बाहर थी यकीन जाने, हो बड़ी ठंड लग रही थी मुझे। हाय अल्लाह। ए देखो जी बैठ कैसी हूँ मैं, तुसी सुनाओ ना कैसे हो। शुक्र है थोड़ी मैं अपने सन रूम में बैठी हूँ ना, तो यहाँ तो हवा नहीं होती, यहाँ सुकून से आप बैठ सकते हैं और सुकून से बैठ के आप ये कर सकते हैं। पता नहीं मेरी तस्वीर भी कभी ऊपर कभी नीचे आती रहती है। मैं फिर शीशे में देखती हूँ कि कोई कैमरा मेरी तरफ होता। थोड़ी सी तबीयत मेरी बेहतर है आज, थोड़ी सी। वो भी मैंने वो वाली खाई है, टैबलेट ली है जो एलर्जी की होती है। किसी ने मुझे कहा कि ये जो फ्लू ही हो रहा है और गला ख़राब नहीं है, तो ये एलर्जी की एक जो है ना गोली आप लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं एलर्जी की गोली लेती हूँ। अभी मैंने एलर्जी की गोली ली है सुबह नाश्ते के बाद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कोई थोड़ा सा इस वक्त वो जो फ्लू का ज़ोर था, जो रनिंग फ्लू था, वो कुछ रुका हुआ है इस वक्त। आज सैटरडे है, और सैटरडे नहीं आज संडे है, सॉरी मेरा भी इस बीमारी ने ना दिमाग ख़राब कर दिया। तो देखें आज वो उनके सारे लगे तो हुए हैं निशान, जो उन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं अपने अपने, मगर वो खुद आज मौजूद नहीं क्योंकि आज उनकी छुट्टी है और कल भी उनकी छुट्टी होगी। तो आज बस हमने कुछ नहीं बनाया। हमने सोचा कि आज जो है वो जो है पकाया पकाया कुछ नहीं है। आज वही कल का पड़े हुए हैं, कहीं कोफ्ते पड़े हुए हैं, कहीं वो शलजम गोश्त पड़ा हुआ है, और फिर कल आपको पता है चने शोरबा बनाया था मैंने अपने लिए। आज भी वही लूँगी शोरबे के साथ फुल्का, तो ताकि थोड़ा सा मुझे इसका आराम आए। तो बस बाकी चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का। असद साहब अपने काम पे हैं, मैं जो हूँ इधर बैठी हूँ। मुएज़ को आज छुट्टी है, फ़िज़ा जो है वो भी ऊपर मुएज़ के पास बैठी हुई है। ठीक है, नाल नाल गल्लां करने हैं, नाल नाल बातें करने। हाँ जी, अब हम चलते हैं अंदर। ठीक है, मैंने कहा कि काफ़ी देर मैं बाहर बैठी हूँ, तौबा वो मुझे तो इतनी धूप लग गई है, इतनी गर्मी लग रही है इस वक्त। मैंने कहा अंदर चलती हूँ, जाके नमाज पढ़े कुछ करें जाके। काफ़ी फारग बैठ लिया, काफ़ी कुछ देख लिया। ये रखो मैं ना किधर, फिर पता नहीं फिज़ा वगैरह मोएज़ ऊपर है सारे, ऐसा ही लग रहा है कुछ। मोएज़ भी ऊपर है, सारे ऊपर। ये खाना खा खू गए हैं मेरा ख्याल है। चलो खाना खा लिया इन्होंने तो ठीक है। सारे बच्चे इधर आए हुए हैं तो कोई खेल खिलाड़ी कर रहे हैं मेरा ख्याल है। हाँ, मौसम बड़ा अच्छा है ना, इस वजह से मौसम इतना अच्छा है ना। अच्छे मौसम की वजह से ना तो लोग सारे बाहर निकले हुए हैं, हम भी बाहर निकले थे इसीलिए। चले अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ बाबा। ऐसे ऐसे करती हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। मेरी तस्वीर जो है ना, फ़िज़ा मुझे कहती रहती है फूफो जहाँ ना आप तस्वीर को क्या करती हैं, कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती है। मैं कहती हूँ अच्छा पुत्र चल चलन दे च खुज भी आती है। चले अब वज़ू वज़ू करूँ और नमाज़ पढ़ूँ, ठीक है।
A few moments later. कोई चाहिए चीज हाँ जी हाँ viewers, जी। अब जा रहे हैं मोइस, हम वॉक कर रहे हैं। वॉकों पे जा रहे हैं। मैंने कहा धूप है जरा तो थोड़ी वॉक कर ही आते हैं, अगर ठंड भी हुई तो जैकेटें पहननी है, क्योंकि लोगों ने जैकेट्स पहनी ही है। मैंने ये देखा है, मैं पीछे भी देख रही थी ना कि हाँ लोगों ने सब ने जैकेट पहनी हुई थी, तो मैंने कहा मैं भी पहन लूँ जैकेट। चलो फिजा, ओके ओके मोइस जान। मेरी हाइट है ना ये, हाँ। मैं अपनी हाइट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त। आते हैं तुम लोग कितने छोटे बोलो हो। जानू। ओके बाय। बाय। ये हम डॉलरामा आए हैं एक चीज़ लेने। दिखाएं हमने डॉलरामा से क्या लिया। ये हमने डॉलर सेल ली है, मैंने चॉकलेट ली है ये और ये किचन का सामान। ये किचन का ये यस, और ये लेके अब हम घर जा रहे हैं कि आपने और वॉक करनी है, खा रहे हैं। क्योंकि हवा बहुत तेज है। बहुत हवा बहुत है, सिंगल पजामा पहना हुआ। हवा बहुत है और मैं नहाई हूँ, मेरे बाल भी गीले हैं, तो लेट्स गो होम। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुख्तसर सी वॉक कर कर घर वापस आ पहुंच गए, हाँ। क्योंकि जरा ठंड थी और मैंने ट्राउजर के अंदर कोई भी पजामा अंडर नहीं पहना हुआ, और मेरा ट्राउजर जरा पतला था तो बाहर के लिए वो ठीक नहीं था। और फूफा जान की तबीयत भी अभी अभी लाइक थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, हाँ, तो ये हमें था कि और ना हो जाए खराब। इसलिए वो थोड़ी की है फिर। लेकिन चीज़ें ले आए हैं जो सूरत की जो थी। हाँ चीजें नहीं, खराज है खुराक का इनखला। वाला खराज है इनखला। नहीं मतलब ये कुछ बोलती है, कोई भी कुछ बोलता है ना, तो वो एक जो टिपिकल वर्ड्स है ना, उसका सोचा करें कि अगर मैसेज ज़रूरी है, ये मैसेज देना है, तो आप उसके जो वर्ड्स है ना, जो डर्टी वर्ड्स हैं, उसके भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन मैसेज देना ज़रूरी है कि सबको समझ आए। तो आप वो वर्ड्स के जो है ना ऑल्टरनेट ढूंढा करें, कि जैसे अब आप वॉशरूम जाता है, हर कोई जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वहाँ पे जो इखराज होता है वो इखराज खुराक होता है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन अगर आप वो वाला वर्ड यूज़ करेंगे तो अगला बुरा समझता है, ठीक है। वो वाला कौन सा? वो टी से जो शुरू होता है, टे से, और एक पी से भी शुरू। एक पी से शुरू होता है। हाँ, अब इनखलाए आब नोशीदा, ओह माय गॉड, अल्लाह, ये तो ऐसा लगा कोई अखराज आब नोशीदा, अखराज निकलना, आप का मतलब पानी, नोशीदा के जो पी लिया, जो पानी आप पीते हैं उसका अखराज होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अभी आपको इसलिए बुरी नहीं लगी कि मैंने वो पी बोला नहीं वर्ड, अगर मैंने वो बोला होता तो आपको बुरा लगता। तो इसलिए वो बताना ज़रूरी होता है इन बातों का, शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से गुड वर्ड्स टू बी यूज्ड वो यूज़ करके बताया ज़रूर करें बच्चों को ख़ास तौर पे। तो इनका अखराज खुराक अस्तवानी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता, नहीं गलत बोला। अखराज खुराक अस्तवानी नहीं, बस उतना ठीक है। उस्तकानी खुराक खराज, खराज खुराक हो गया। इनकी बेबस थी ये बेचारी, बेबस हो जाता है बंदा, कंट्रोल नहीं है, इंसान बड़ा बनता है पुन्नू। हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैसेज ये था। और अपने इस पे जो होता है खराज खुराक और खराज आब पे इतना सा कंट्रोल नहीं इंसान को, तो फिर इंसान क्या बनता है? एक गिल का बना हुआ पुतला है, अल्लाह ने अंदर रूह ना डाली हो तो कुछ भी नहीं है। वो तो अल्लाह की रूह चल रही है, तो हम इतना चहक रहे हैं, महक रहे हैं, जल रहे हैं, क्योंकि उसका नूर हमारे अंदर है। जिस दिन वो नूर का छूछ निकल आता है उस दिन सब खराज हो जाता है। तो बात देखा कितनी बड़ी कर गई है ये। और ये हूँ क्या किया, ये अखराज हुआ है। अखराज बाद व बादम, ये बाद बादम पता नहीं व्यूवर जी कौन कौन से जुमले आज जोड़ी जा रहे हैं, तो बस तफार अल्लाह माफ करे। बस आज लगता है कि शाह बाबा जो है ना
सारा दिन इंजॉय करते हुए गुजारा इन्होंने मेरे शेरों ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा जी, तो खराज बादे सबा, बाद सबा। ठीक है। मैं भी इधर स्कार्बरो में जब हम रहते थे ना, तो वॉशरूम बिजी था और अखराज दमादम हो गया, बहुत मतलब जो है ना। अब हमारे इन मुल्कों में हम शायद ही ऐसे नहीं है जो अखराज दमादम के लिए ताउन करे, कोई ताउन नहीं करता। इस मुल्क में कोई तामन नहीं हो। फिर वो जो हमारे पाकिस्तान में या हमारे बरसगीर में जब अखराज आब आता है तो वो दीवारों पे कर रहे हैं, कोनों में घुस के कर रहे हैं। इधर बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इधर जुर्माना है बहुत बड़ा, जुर्माना है बहुत बड़ा, $5,000। अच्छा साहब को एक दिन अखराज की खुराक होगी कंट्रोल। तो फिर आपने क्या किया बताने लगी थी। अब ये बात गलत है कि कहाँ खराज हुआ, तो वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है। नेबर कोई तामुल नहीं करते इधर। आप जल्दी से खड़का के जाते, जोसेफ पीटर ओपन द डोर, पीटर, दरवाजे खुलते वो हैं, डर जाते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं वो दरवाजे 3 देर में खराज हो जाएगा। ओ पीटर, जोसेफ डर गया, उसे ऐसे लगा डाकू आ गए, उसने उधर ही पुलिस बुला ली। माशाल्लाह। अब वो पुलिस आ गई है, अब उसे कह रहे हो खराज आ गए है। वो कहता है व्हाट इज दैट। आपने इंग्लिश में क्या नाम उससे? मैं भी पागल हुआ था, मैं अपनी पश्तो बोली जा रहा था। I go to अखराज, वो कहे व्हाट इज दिस बुलशिट। Oh shit, yeah. This is what I need. Oh, you need that? No, I mean, akhraj. Discharge. Oh, ये लतीफे हैं, बस आप समझाएं इन सारे लतीफों से कि इसका मतलब इन बातों का करने का मकसद क्या है ना? मकसद ये है कि इंसान की इतनी सी औकात है, बड़ा बड़ा जो पहलवान बनता है। मैं बड़ा जिम जाता हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ, गाड़ी सिखा रहा होता हूँ ना, उधर जो है ना अभी शुरू ही की है, अखराज आ गया। किसको? आपको? मुझे। अच्छा। पानी पीता रहता हूँ सारा वक्त। अखराज हाईवे पे जा रहा हूँ। अच्छा। अब मुझे पता है कि ये अखराज का टाइम कब मिलेगा, लगा जा रहा हूँ। कोई टिम हॉटन, कोई मैकडॉनल्ड, कुछ नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, पता ही है किधर है वो, आपका तो रोज का रास्ता है। बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट पूछता है ये मैंने सही लेन चेंज की? मैंने कहा यस, क्योंकि अब मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अखराज तेज हो जाता है। खामोश, यस, गुड। वो हैरान कि आज सर कुछ भी नहीं बोल रहे। इसलिए शाबा को मोस्टली मिस्टर सागा में तो मोस्टली हर वॉशरूम का वो बाहर से ही बता देते, इधर अंदर जाके ऐसे लेफ्ट में। क्योंकि वो जो है ना, अखराज बड़ी बुरी चीज है। खराज कर देती है आपने, खराज। पिज्जा को भी पता चल गया कि क्या हमको सारे बाथरूमों में पता है। हाँ, क्योंकि ये हम मिसागा जाते हैं ना स्क्वायर वन, इधर उधर दूसरे मॉलों पे, तो ये कि नहीं इनको बहुत अखराज होती है, तो ये कहती है मैंने जाना है, तो मैं कहता हूँ ऐसे जाके ऐसे हालांकि कभी कभी हम कहते हैं नहीं शाबा वहाँ पे है, कहते नहीं वहाँ पर भी है। मुझे इन्वॉल्व कर दिया साथ। ये मुझे कहती है क्या आपको उधर आगे उसका ठेका मिला है टोकन लगाने वाला? लेकिन चले कोई नहीं, खराज होता है। इखराज। चले जी, आज व्यूअर्स कौन सा टॉपिक छिपे, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हर इंसान के जिंदगी साथ। का पार्ट है, नेचर कॉल जिंदगी का पार्ट है, पार्ट ऑफ। ये देखे ना हम लोग शर्मा के
اتنا پیچھے رہ گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ مطلب ایک ون آف دوز امپورٹنٹ ٹاپکس ہے. اس طرح بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن بس اچھے طریقے سے دیکھیں ہم نے ایکسپلین کر دیا نا. اب وہ والے جو اصل ورڈ یوز ہوتے ہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں, لیکن وہ بھی برے وہ نہیں. برے تو نہیں ہیں. بھئی آپ کی اس کو Turn ہے اس کی ایکسپلین ایک. کر رہے ہیں. ہاں اس کا ایک ٹرم ہے. جس طرح آپ کا ہاتھ ہے, اس کا نام ہاتھ ہے, اسی طرح اس کا نام بھی ہے. اب دیکھیں ہاتھ سے مجھے یاد آیا, یہ کہتے ہیں نا چپیٹ ماروں گا, ٹھیک ہے, وہ چپیٹ بری لگ رہی ہوتی ہے. تمانچہ ہوتا ہے, اور یہ کہ پیٹ کروں گا. تو یہ دیکھیں نا, یہ آپ نے خود یوز کرنا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں بیٹھے ہیں, کون سے لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں, ان کو کون سا ورڈ بہتر لگے گا, وہ والا ورڈ یوز کر کے ان کو دیں. کیونکہ مقصد تو ہوتا ہے میسج پہنچانا. ویسے میں نے بڑے بڑے رائٹر, ایک بہت مشہور رائٹر ہے انڈیا کا, اور اردو میں لکھتا ہے, کیونکہ اس کی زبان اردو میں پڑھا ہوگا, سارا کچھ اس نے سیکھا ہوگا, تو وہ اردو میں لکھتا ہے. کلدیپ نیئر یا کیا نام ہے, نیئر, کلدیپ نیئر. نیئر, اس طرح بہت بڑا سکھ ہے. تو وہ اس میں اتنی بڑی کتاب اس نے, ایک میں نے پچھلے دنوں نا اس کی بایوگرافی پڑھی ہے, اس میں وہ پد لکھ رہا ہے. وہ پد لکھ رہا ہے, مطلب کہ پد آ گیا, اس نے پد مار دیا, اس نے یہ کر دیا, لکھ رہا ہے وہ. اور پھر پوٹھی جب ہے تو وہ پوٹھی کا بھی وہی لکھ رہا ہے کہ ٹٹی اسے آئی تھی. اور دیکھیں نا یہ ورڈ برا لگا, لیکن وہ لکھ رہا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو رگڑ دیا اتنا کہ اس کی ویلیو کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دی ہے. وہ لکھ رہا ہے, اتنا بڑا رائٹر. جیسے مجھے ابھی ہنسی آ رہی ہے, آ رہی ہے نا, آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. ہنسنے کی کوئی بات ہے نہیں ہے, یہ نارمل باتیں ہیں. ڈکار مار دینا, تھوک پھینک دینا, بڑا عجیب لگتا ہے, لیکن عجیب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیا نہیں کوئی ڈکار مارتا, کوئی تھوک نہیں پھینکتا, ناک میں انگلی سے صاف کرنا. تو اس کا دوسرا ورڈ نکالیں. اب جو کہہ رہے کہ جی انخلاء بعد اسے کہتے ہیں, آپ بات بھی کرتے ہیں. اب وہ ورڈ آپ بتائیں نا کیا بولا تھا اس نے پد بولا. پد. اب اس کو ہم ہنسیں گے, برا سمجھیں گے. چلیں, اگر آپ اچھی محفل میں بیٹھی ہیں, انخلاء بعد, باد و بان نہیں کہتے, باد بان, ہوا کو جو کشتی کے ساتھ لگا ہوتا ہے. بعد کا مطلب ہوا ہے نا. ہوا اور باندھ کے رکھنا ہوا کو, کہ ایسے ہوا لگی وہ باندھ اس کو لے کے چلتا ہے, پھر کشتی کو لیتا ہے. اب دیکھیں کتنی اچھی بات ہو گئی, باد بان, انخلاء بعد, ہوا کی نکلنا. تو یہ اگر اچھی محفل میں بیٹھے ہیں تو پاد یا پد مت بولیں, انخلاء بعد کہہ دیں, انخلاء ہوا کہہ دیں, تو لوگ سمجھ جائیں گے. میسج پہنچانا ضروری ہے. اب بہت انخلاء ہو رہی ہے ادھر. نہیں ہوئی, نہیں بالکل بھی نہیں. میں حیران ہوئی ہوں گی, یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب بابا, میرے تو پتہ ہی اچھا نہیں. ایک منٹ. ہاں جی, کوئی کمنٹس ہیں؟ نہیں ہے نا. نہیں, وہ ہم نے سوچا تھا نا, جو ہم نے پلان کیا. وہ بتائیں ذرا. وہ ہم نے ویور سوچا ہے کہ مہینے میں 2 دفعہ ہم جو ہے نا وہ نشست لگایا کریں گے. Q&A سیشن, ایک Q&A, کویسچن آنسر جو ہوتے ہیں کمنٹس میں, بہت سی چیزیں جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پیارے ویورز, ان کے ہم پوری فہرست بنا لیا کریں گے پورے ویک کی, اور پھر 2 ہفتے بعد ہم محفل لگایا کریں گے, اور ان کو بڑی تسلی سے جواب دیا. وہ ویڈیو اسپیسیفکلی اسی کے لیے ہوگی. وہ ویڈیو جو ہوا کرے گی وہ تھوڑا سا ہم سٹارٹ بس اپنا صبح کا کیا کریں گے, اور پھر وہ آپ کے سوال جواب کی ہی ویڈیو ہوگی. تو یہ میں نے آپ کو اطلاع کرنی تھی کہ آپ کمنٹس بھیجیں, ہم نوٹ کرتے جائیں گے, جن کے جواب دینے ہیں ان کے نوٹ کریں گے ناموں کے ساتھ, تاریخ کے ساتھ, اور پھر جب دیں گے تو ہم نکال کے وہ پڑھتے جائیں گے اور آپ کو جواب دیتے جائیں گے. تو یہ مہینے میں 2 دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو فضا اشارہ مار رہی ہے کہ ایسے کر رہی ہے, میں نے پارٹی کرنی ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا. اب اس کا اچھا ادائیگی, اختتام محفل. فضا صاحبہ اشارہ مار رہی ہیں اختتام محفل کا,
کہ ولاگ کو اختتام کریں, ٹائم بہت ہو گیا ہے. برخاست الوداع. تو آپ سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ولاگ نئے دن کے ساتھ. اللہ نے حکم دیا تو کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ کمنٹس کریں, سبسکرائب کریں, ویو کریں اور لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں. ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویوز جو ہیں وہ اتنے بڑھ نہیں رہے. پلیز 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 ان جو ہمارے یہ ولاگ ہیں ان کو شیئر کریں, شیئر کریں اپنے دوست احباب میں. آپ سے ریکویسٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے تعاون سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ اردو کی جو میں نے کلاس دی ہے آپ کو, یہ پہنچا دیں لوگوں تک. چلیں چلیں اوکے, اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. فضا, معیز, اسد, شاہینہ آپ کو خدا حافظ کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں آمین رکھے. آمین یا رب العالمین.